हाय, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे एसएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग। 2 चैप्टर्स हम लोगों के हो चुके हैं। अभी 3rd चैप्टर शुरू कर दिया था जिसका प्रैक्टिस सेट 10 चल रहा था और 2 क्वेश्चंस भी हो चुके थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3rd से आगे के देखेंगे, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मैनी दे आर। आपको 25 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं और बताने हैं कि कितने हैं वो, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि जब भी इतनी सारी गिनती हमें मेमोराइज करनी पड़ती है तो हम कभी कभी भूल जाते हैं या कोई नंबर स्किप कर जाते हैं या कोई एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसा ना हो तो इसलिए मैंने क्या किया है कि 25 से 100 तक की गिनती लिख ली पहले तो, ठीक है। अब जो भी इवन नंबर थे उनको मैंने कट कर दिया। इवन नंबर कैसे पहचानना है, जिसके भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो कहलाएंगे इवन नंबर्स, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था। तो इवन नंबर्स को क्यों कट किया है हमने, क्योंकि इवन नंबर्स 2 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। कितना भी बड़ा इवन नंबर हो या कितना भी छोटा इवन नंबर हो, अगर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, है ना। तो इवन नंबर्स को सबसे पहले कट कर दिया। डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं। 2 का तो मैंने बता ही दिया। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 372, तो तीनों को प्लस कर देंगे, मतलब 3 + 7 + 2 तो कितना होता है 12। तो 12 अगर 3 के टेबल में आता है मतलब ये जो नंबर है 372 ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें लगने वाला है। फिर 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, ये तो आप 5th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 6 में भी पढ़ चुके हो कि जो भी नंबर के लास्ट में 5 या फिर 0 रहता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 5 था वो भी मैंने कट कर दिया, जैसे 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 ये सारे भी कट कर दिए, सारे इवन नंबर्स भी कट कर दिए, ठीक है। अब बचे ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में हमें पहचानना है कि क्या ये प्राइम है या नहीं है ना। तो जो प्राइम नहीं है उसको हम उसी तरीके से कट करते जाएंगे। ये 29 लिखा है मैंने, ठीक है। तो 27 प्राइम है क्या, नहीं, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। 3 9 = 27। 29 प्राइम है क्या, यस, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता। 31 प्राइम है क्या, यस, क्योंकि ये भी किसी के टेबल में नहीं आता। 33 प्राइम है क्या, 3 + 3 6 और 6 3 के टेबल में आता है, मतलब कि ये भी 3 के टेबल में आएगा, तो इसे भी हम कट कर देंगे। उसके बाद 37, तो 37 प्राइम है क्या, 37 किसी के टेबल में देखा है आपने, नहीं देखा, तो ये प्राइम है, इसको सर्कल कर लेते हैं। 39, तो 39 किसके टेबल में आता है, 13 3 = 39 है ना, मतलब 3 से डिविजिबल है ये भी, तो इसको भी कट कर लेते हैं। 41 किसके टेबल में आता है, किसी के नहीं, तो ये प्राइम हो गया। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बाय द वे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिस भी नंबर में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो जो कि है 1 और वो खुद के टेबल में ही आता हो, जैसे कि 41 सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ खुद के टेबल से डिविजिबल होता हो। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर। अब 43 किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो ये भी क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर, ठीक है। 47 7 और 4 होते हैं 11, तो 11 ये भी प्राइम नंबर है ना, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि दोनों नंबर को प्लस करो और अगर वो 3 के टेबल से डिविजिबल है तो ये नंबर भी होगा, लेकिन ये नहीं है तो ये नहीं होगा, मतलब कि ये प्राइम नंबर है। 49 प्राइम है क्या, नहीं, क्योंकि 7 7 = 49 होता है। 51 को देखते हैं, 5 + 1 = 6, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। 53 5 + 3 8 नहीं होगा, प्राइम नंबर। 57 5 + 7 = 12, तो 12 आता है 3 के टेबल में, मतलब ये भी आएगा। 59 किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 5 + 9 = कितने, 14, तो प्राइम नंबर है। 61 ये भी प्राइम नंबर है। 63 3 से डिविजिबल होता है। 67 प्राइम है क्या, 67 किसके टेबल में आता है, किसी के भी नहीं, तो ये प्राइम है। 69
6 + 9 इज़ 15, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर 71 किसके टेबल में आता है? 7 + 1 8, किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी प्राइम नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद 73, 7 + 3 10, ये भी प्राइम नंबर होगा, है ना, 73 होगा ना प्राइम। उसके बाद 77 11 के टेबल से भी होगा और 7 के टेबल से भी होगा, तो इसको हम कट कर देते। 79 होगा क्या? यस होगा, है ना, 79। उसके बाद में 81, अब 8 + 1 कितना होता है? 9, तो क्या ये होगा क्या प्राइम नंबर? नहीं होगा। 83 होगा प्राइम। 87, 8 + 7 कितने होते? 15, तो ये प्राइम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 15 3 से डिविजिबल है। 89, 8 + 8 16 + 1 17, तो ये प्राइम होगा। 91 प्राइम होगा क्या? तो 91 देखिए 13 के टेबल में आता है, 13 7 जा, या फिर जब आप इसको 7 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 13, मतलब ये भी प्राइम नहीं है। 93 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 3 से डिविजिबल है, क्लियरली दिख रहा है। 97 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। 99 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब जितने भी नंबर्स हमने सर्कल करे हैं उन सबको हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल हमको कितने नंबर्स मिल गए? 16 नंबर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? राइट ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। तो ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता हो तो आप मेरी वो वीडियो देखिए पहले, फिर ये क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसकी 2 कंडीशन है। पहला कि वो दोनों नंबर्स को प्राइम होना चाहिए और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। अब को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम का मतलब ये कि उन दोनों नंबर्स का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो है 1, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिसका 1 कॉमन फैक्टर हो और जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उन्हें हम ट्विन प्राइम कहते हैं। तो अब 51 से देखिए हमने यहाँ पर काउंटिंग लिख रखी है, तो 51 से 100 तक के कौन से ट्विन प्राइम नंबर्स हैं? तो देखिए 59 और 61, अगर हम 59 और 61 की बात करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, और ये दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, तो ये क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे ही और नंबर देखते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 आए। तो देखिए 71 और 73 है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। और कोई नंबर दिख रहा है क्या जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो? नहीं। तो यहाँ पर हम एक और नंबर लिख देंगे 71 73, ठीक है। तो ये हो गए आपके ट्विन प्राइम नंबर्स 51 से 100 तक के। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेकर 50 तक आपको 5 पेयर्स लिखने हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के। तो देखिए 3 और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और कॉमन फैक्टर 1 है। 5 और 7 सेम। 11 और 13 2 डिफरेंस है, कॉमन फैक्टर 1 है। 17 और 19 2 डिफरेंस है, कॉमन फैक्टर 1 है। 29 31 2 डिफरेंस है, कॉमन फैक्टर 1 है। और ऐसे आप दूसरे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 41 43 हो गया, है ना, 41 और 43। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी कैसे हैं, इनके बीच का डिफरेंस 2 है और कॉमन फैक्टर 1 है ना। तो ऐसे आप अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन वो ट्विन प्राइम होना चाहिए, कोई भी नंबर मत लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स कौन से हैं? तो इवन प्राइम नंबर्स है सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, क्योंकि 2 इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है प्रैक्टिस सेट 10। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।